इसलिए हम इतना ज़्यादा क्यों सोचते हैं, छोटी छोटी बातें बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। सर इतना सोचते हैं कि और किसी काम में दिल नहीं लगता है सर, बस उसी टॉपिक में लेके सोचना है सर। इरिटेशन होने लगती है सर, और सराउंडिंग्स में भी बड़ी कमी से बात करने लगती है, अपना दिमाग खराब हो जाता है सर, गुस्सा आता है सर, ऐसे क्यों? हमारा स्वभाव नहीं है सोचना। जब तुम शांत हो उस समय सोच में थोड़ी उलझे होते हो। जब तुम मौज में हो उस समय सोच काम नहीं कर रही होती है। तुम्हें ऐसा देखने को ही नहीं मिलेगा कि कोई मगन है और सोच भी रहा है। सोच शुरू ही वहां से होती है जहां तुम ये मानना शुरू कर दो कि कुछ गड़बड़ हो गई है। पहले तुम ये मानते हो कि कुछ गड़बड़ हो गई, उसके बाद तुम सोचते हो कि उस गड़बड़ को ठीक कर सकें। समस्या पहले आती है, समस्या के समाधान के लिए सोच उठती है। समझ में आ रही है बात? पहले क्या आती है? और चूंकि तुम्हारा स्वभाव नहीं है समस्याग्रस्त रहना, तो समस्या के समाधान के लिए क्या उठती है? तुम कहोगे ये तो बड़ी सीधी सी बात है, इसमें क्या हो गया? बात बस इतनी सी है कि समस्या बाहर से कभी नहीं आती। जो भी समस्या आती है उसके कारण तुम हो। तुमने पहले ये मान रखा है कि कुछ गलत हो गया है, कहीं कोई कमी है, कहीं कोई चूक है, उसी का नाम समस्या है। प्रक्रिया कुछ ऐसे चलती है, समस्या होती नहीं, फिर कई तरीकों से तुमको ये यकीन दिलाया जाता है कि समस्या है। जैसे मान लो एक घास का तिनका है छोटा सा, उसको उसका समाज ये यकीन दिला दे कि समस्या है क्योंकि तू नारियल के पेड़ जितना लंबा नहीं है। समस्या है नहीं। तुम उससे पूछोगे यदि अब घास के तिनके से कि क्या समस्या है, तो कहेगा बिल्कुल है। और कहेगा समस्या ये है कि देखो वो लंबा है और मैं, पर समस्या थी नहीं। ये बात उसके दिमाग में बैठा दी गई कि वैसा ही होना उचित है। तो पहले समस्या का बीज उसके मन में डाल दिया गया, बैठ गया है। अब ये घास का तिनका जब भी किसी ऊंचे पेड़ को देखता है तो ये क्या करता है? हमने क्या कहा था कि जब समस्या आएगी तो समस्या के निदान के लिए क्या आएगी? अब ये घास का तिनका जब भी किसी पेड़ को देखेगा तो इसके भीतर से सोच उठेगी। और मजे की बात यह है कि अपने आसपास ही जिसको भी देखता है उसमें से अधिकांशतः को अपने से, नतीजा क्या होगा कि ये हर समय, क्योंकि जिसको ही देखता है ऊंचा पाता है, अतः इसे हर समय क्या करना पड़ता है? सोचते ही रहना पड़ता है। सोचने का कारण क्या है? सोचने का कारण ये नहीं है कि घास के तिनके में कोई कमी है। सोचने का कारण ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई वास्तविक समस्या है। ध्यान देना,
कोई वास्तविक समस्या है ही नहीं, धारणा ही समस्या है। घास के तिनके के भीतर ये धारणा गहराई से बैठ गई है कि जीवन ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लंबा होना चाहिए। उसको ये बता दिया गया है कि जो रूप तेरा है, तेरे माध्यम से जीवन जिस रूप में प्रकट हुआ है, उस रूप में कोई खोट है। खोट की भावना पहले भरी जाती है मन में। उस खोट की भावना से तुम्हें सब तरफ मात्र समस्या ही समस्या दिखाई देती है। सब कुछ समस्या है। मैं कैसा दिखता हूं वो समस्या है, मैं कितने पैसे कमाता हूं वो समस्या है, मेरे परिवार वाले कैसे हैं वो समस्या है, देश में क्या हो रहा है वो समस्या है, बाहर मौसम कैसा है वो समस्या है, लोग मेरे बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं वो भी समस्या है। सब कुछ समस्या है। और जब समस्या उठेगी तो मन के पास उसका एक ही जवाब होता है, सोच। सोच सिर्फ तब आती है जब पहले मन को समस्या का एहसास हो। और मैं तुमसे कह रहा हूं, समस्या कोई होती ही नहीं। हर समस्या के पीछे ये धारणा बैठी हुई है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, और कहीं कुछ गड़बड़ वास्तव में है नहीं।